हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हमारा प्यारा भारत डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है। इस कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे सुंदर रूप हमारे फेस्टिवल्स में देखने को मिलता है। और आज जो है हमारा सारा फोकस फेस्टिवल्स रहेगा और इसे हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। तो अगर फेस्टिवल की बात करें तो सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जितना सारा फेस्टिवल्स है थोड़ा नाम थोड़ा अलग टाइप से देखने को मिलेगा। तो पहले हम टब से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है सिक्किम में यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो लोसांग फेस्टिवल, फिर साग दावा और लोसार फेस्टिवल। तीन फेस्टिवल यहाँ पे काफ़ी फेमस है। इसमें से जो लोसार फेस्टिवल है इसको तिब्बतियन न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तिब्बतियन न्यू ईयर। ठीक है। तो ये लोसार जो है देख सकते हैं, जितना जो चाइना से सटा हुआ वाला जो इलाका है वहाँ पे ये लोसार फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सिक्किम में पड़ रहा है तो लद्दाख में भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। तो ये चूँकि तिब्बत से सटा हुआ है और ये तिब्बतियन न्यू ईयर है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। ये सिक्किम में भी देखने को मिलेगा आपको। फिर ये देख सकते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी है, फिर लद्दाख में भी, प्लस ये हिमाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो ये लगभग फरवरी मार्च में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो फेस्टिवल है सिक्किम का वो है साग दावा। ठीक है। ये भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये तिब्बत से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी ज़्यादा रहते हैं। तो जिसके कारण जो है यहाँ जितना भी फेस्टिवल हम देखेंगे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ज़्यादा रिलेटेड है। फिर इधर जब जाएंगे तो इधर देखेंगे कि बहुत सारा ट्राइब्स है उसका फेस्टिवल देखेंगे, या फिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी है तो वो भी फेस्टिवल यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो साग दावा है ये क्या है, ये जो है महात्मा बुद्ध के जो है बर्थ, इनलाइटमेंट और डेथ को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, साग दावा। ठीक है। तो ये हो गया। फिर तीसरा जो है वो है लोसांग। ये तो था लोसार, ये हो गया न्यू ईयर, और थर्ड है लोसांग। ठीक है। तो लोसांग जो है ये इसको जो है हार्वेस्ट सीज़न में मनाया जाता है। हम जब अपने कंट्री में टोटल सब जगह देखेंगे तो हर जगह हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे पोंगल हो गया, ओणम हो गया, या मकर संक्रांति। तो ये सब क्या है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है। तो इस वैसे ही सिक्किम में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसका नाम है लोसांग। ठीक है। और ये यहाँ पे एक ट्राइब रहती है, भूटिया ट्राइब। ठीक है। भूटिया ट्राइब, तो उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं इस समय में लोकली मेड एक वाइन है जिसका नाम होता है चांग। ठीक है। उसको जो है ड्रिंक करते हैं। तो ये हो गया सिक्किम का सारा फेस्टिवल। ये सारा जो है जो अभी मैंने बताया ये सारा नोट किया हुआ है, तो ये आपको पीडीएफ में आराम से मिल जाएगा। अभी बस अच्छे से इसको सुनना है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं त्रिपुरा में। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में जो है एक खर्ची पूजा काफ़ी फेमस है। ठीक है। तो ये क्या है कि ये 10 दिन का लगभग फेस्टिवल होता है, और ये त्रिपुरा का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। ठीक है। और ये लॉर्ड शिवा मतलब का इसमें पूजा किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा है खेर पूजा। फिर तीसरा है जो है वो है गड़िया पूजा। ठीक है। तो खेर पूजा जो है वो खर्ची पूजा के बाद मनाया जाता है। ये हो गया। ठीक है। तो ये मेन था त्रिपुरा का। आगे हम देखेंगे मेघालय। तो मेघालय हो गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 3 फेस्टिवल काफ़ी फेमस है। एक तो हो गया नोंगरेम डांस फेस्टिवल, फिर वांगला फेस्टिवल, और एक अहिया फेस्टिवल। ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे ढेर सारा फेस्टिवल हर स्टेट में देखने को मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको कवर करना है। ठीक है। तो ये जो नोंगरेम फेस्टिवल है ये एक तरह का डांस फेस्टिवल है, और यहाँ पे खासी ट्राइब रहती है। ठीक है। यहाँ पे आपने नाम सुना होगा गारो खासी जयंतिया पर्वत है, तो वहाँ पे खासी ट्राइब रहती है। तो उसके नाम मतलब वो जो है ये खासी ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है वांगला फेस्टिवल। तो ये एक तरह का पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मतलब जब जो भी यहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई की जाती है, तो उसके बाद जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वांगला फेस्टिवल। और ये जो है ये गारो यहाँ पे ट्राइब्स रहती है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही इस फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ 100 ड्रम्स भी बोलते हैं, 100 ड्रम्स भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें जो है वांगला फेस्टिवल में सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है।
तीसरा है अहिया फेस्टिवल, तो ये भी जो है वो मेघालय का फेस्टिवल है। तो ये मेघालय हमारा कवर हो गया। आगे जो है वो है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी फेमस है छापचार कूट फेस्टिवल, ठीक है। तो ये मिज़ोरम का सबसे फेमस फेस्टिवल है। और ये जो फेस्टिवल है इसमें क्या होता है कि ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, मतलब बसंत के महीने में ये मनाया जाता है, ठीक है। और इस फेस्टिवल में बम्बू डांस भी किया जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे एक फिगर डाला है, वो देख सकते हैं हम, एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ये बैम्बू डांस हो रहा है, ठीक है। तो ये किस फेस्टिवल में किया जाता है? छापचार कूट फेस्टिवल में। और ये जो है ये मिज़ोरम में होता है। और ये जो डांस होता है, जो मतलब बैम्बू स्पेसिफिक डांस होता है, तो इस डांस को चिरेवा बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया चिरेवा। आगे जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे मणिपुर। तो मणिपुर में देख सकते हैं एक है कांग चिंगबा फेस्टिवल, चिरोवा फेस्टिवल, संगाई और योसांग फेस्टिवल। तो ये जो पहला है, जैसे योसांग जो फेस्टिवल है, ये बोला जाता है होली ऑफ मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर का जो होली है इस फेस्टिवल को बोला जाता है योसांग फेस्टिवल, ठीक है। और ये 5 दिन तक ये चलता है। जैसे हमारे यहाँ भी जो होली है, तो वैसे ही यहाँ पे योसांग है, ठीक है। फिर अगला जो है वो है कांग चिनबा फेस्टिवल। तो कांग चिनबा फेस्टिवल जो है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में, जो रथ यात्रा का नाम आपने सुना होगा, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा जैसा ही ये फेस्टिवल होता है, एक तरह का रथ यात्रा इसमें किया जाता है, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल? कांग चिनबा फेस्टिवल, जो कि मणिपुर का फेस्टिवल है। फिर अगला है चिरोवा फेस्टिवल। तो चिरोवा फेस्टिवल है, इसमें यहाँ के एक डीटी का नाम है सन माही। ये सारा आपको नोट किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका यहाँ पे वर्शिप किया जाता है, ठीक है, चिरोवा फेस्टिवल में। अगला है संगाई फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है ये नवंबर में मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है यहाँ का जो स्टेट एनिमल है संगाई, ठीक है। तो केबुल लामजाओ जब हमने नेशनल पार्क पढ़ा था, तो पढ़ा था ये मणिपुर में ही है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो वहाँ पे संगाई नामक एक जानवर पाया जाता है, जो कि मणिपुर का नेशनल नहीं बोल सकते, स्टेट एनिमल है, ठीक है। तो इसी के मतलब सेलिब्रेट करने के लिए संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में, ठीक है। तो मणिपुर हमारा कवर हो गया। अगला देखते हैं मणिपुर में एक और है लाई हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा। तो इसमें बस ये नाम याद रखना है। तो ये सारा मणिपुर हो गया। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। अगर नागालैंड में देखें तो यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है। और ये जो है हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, इसको बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। और ये भी क्या है, एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। हम जब इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारा फेस्टिवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम नॉर्थ ईस्ट में सेम केस है, ठीक है। तो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और इसका अगर फिगर देखें तो एक मिनट, इसका इमेज तो अभी नहीं डाला हुआ है, लेकिन इसको आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये काफ़ी फेमस है नागालैंड में, ठीक है। इसको याद रखने का एक अच्छा सा ट्रिक है, नागालैंड से यहाँ पे वर्ड है नाग मतलब सांप, और हॉर्न बिल मतलब सांप जो है बिल में रहता है, तो उससे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं लोसार फेस्टिवल यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हमने सिक्किम में भी देखा लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक तिब्बतियन न्यू ईयर है, ठीक है। फिर अगला जो है एक है जीरो फेस्टिवल, ठीक है। इसमें शायद लिखना भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना, जिसका नाम है जीरो फेस्टिवल। और ये एक म्यूज़िकल फेस्टिवल है, ठीक है, म्यूज़िकल फेस्टिवल। ये 4 दिन तक चलता है जीरो फेस्टिवल। फिर एक है द्री फेस्टिवल। ये जो द्री फेस्टिवल है ये यहाँ पे एक ट्राइब रहती है अपातानी, ठीक है, ये ट्राइब रहती है। और इसमें क्या यूनिक है कि जब इस फेस्टिवल को जब सेलिब्रेट करने जो लोग आते हैं उनको जाते समय जो है कुकुम्बर गिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अलग टाइप का एक मान सकते हैं गिफ्ट है। तो ये ड्री फेस्टिवल में है और ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर अगला है सोलुंग, फिर म्योको, कम से कम नाम याद रखना है। फिर मोपिन, फिर बुद्धा महोत्सव और सियांग रिवर, ठीक है। तो वो रिवर के नाम पे है यहाँ पे, तो याद रखना है सोलुंग, म्योको, मोपिन, द्री फेस्टिवल, बुद्धा महोत्सव, सियांग फेस्टिवल और लोसार। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं असम की तरफ, ठीक है। तो ये है असम। असम में जो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो है बिहू, ठीक है।
ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और यहाँ पे 3 तरह का बिहू मनाया जाता है। एक तो बोलते हैं भोग बिहू, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहू जो है वो 3 तरह का है। एक तो है भोग बिहू जिसको रंगाली बिहू भी बोलते हैं, फिर दूसरा है कट्टी बिहू या कोंगाली बिहू, और तीसरा माघ या भोगाली बिहू, ठीक है। तो ये जो है कि स्प्रिंग सीज़न में मनाया जाता है, जबकि जो भोगाली बिहू होता है ये जब हार्वेस्टिंग सीज़न एंड हो जाता है तब मनाया जाता है। इसको याद रखने का तरीका है, रंगाली से हो गया रंग जैसे याद रख सकते हैं, तो स्प्रिंग में क्या होता है काफ़ी जो हमारा वातावरण होता है काफ़ी रंग भरा होता है उसमें, तो रंग भरा नहीं होता है, मतलब काफ़ी कलर्स जो है फ्लावर्स देखने को मिलता है, तो मान सकते हैं ये काफ़ी रंग बिरंगा होता है, ठीक है। तो उससे याद रख सकते हैं रंगाली बिहू जो है वो स्प्रिंग में होता है, फिर लास्ट भोगाली बिहू जो होता है वो जब हार्वेस्ट सीज़न का एंड हो जाता है तब मनाया जाता है। फिर दूसरा अगर देखेंगे असम में, तो यहाँ पे जो है एक अम्बुबाची मेला काफ़ी फेमस है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अम्बुबाची मेला, और ये असम में कामाख्या टेम्पल है जो कि गुवाहाटी में है। तो ये अम्बुबाची मेला वहाँ पे लगता है कामाख्या टेम्पल में, और इसको महाकुंभ ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, महाकुंभ। और ये जो है इस फेस्टिवल में फर्टिलिटी रिचुअल्स किया जाता है, अम्बुबाची मेला, तो ये काफ़ी फेमस है अम्बुबाची मेला। फिर अगला जो है वो है दिहिंग पटकई, फिर माजुली। यहाँ पे माजुली एक रिवर आइलैंड भी है, तो वहाँ उससे याद रख सकते हैं कि माजुली फेस्टिवल जो है वो असम में मनाया जाता है। फिर दूसरा है अली आ लिगांग फेस्टिवल, फिर बेखो फेस्टिवल, ठीक है। ये सारा जो है हमारा असम में जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट कवर हो गया। आगे स्टार्ट करते हैं लद्दाख से, ठीक है। तो अगर लद्दाख से स्टार्ट करें तो लद्दाख में मेला हेमिस गोम्पा फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क जब हमने पढ़ा था तो देखा था, तो उससे याद रख सकते हैं। अगला जो है वो है लोसार फेस्टिवल, तो लोसार फेस्टिवल तिब्बतियन न्यू ईयर है, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पे काफ़ी फेमस है सिंधु दर्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी बहती है तो उसी के नाम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो लद्दाख में ये 3 फेस्टिवल्स हैं। अगला जब जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में 2 फेस्टिवल काफ़ी फेमस है। पहला तो हो गया ट्यूलिप फेस्टिवल, तो शायद आपको पता होगा कि कश्मीर में जो है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। तो जम्मू कश्मीर में एक तो ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, दूसरा जो है यहाँ पे शिकारा फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर में। अगला अगर हम देखें तो देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देख सकते हैं डोंगरी है, कुल्लू दशहरा, लोसार, हल्दा और चैत्रौल फेस्टिवल जो है, ये सारा जो है ये है ये सारा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसमें जो कुल्लू दशहरा है ये काफ़ी फेमस है, हिमाचल प्रदेश का मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये है कुल्लू दशहरा, और इसे इंटरनेशनल फेस्टिवल भी इसे डिक्लेयर किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। फिर लोसार जो है अगेन तिब्बतियन न्यू ईयर है, ठीक है। फिर हल्दा फेस्टिवल है और चित्रौल फेस्टिवल है। तो ये हो गया। हल्दा जो फेस्टिवल है ये लाहौल वैली में मनाया जाता है, और ये विंटर में मनाया जाता है, जैसे दिवाली हम लोग मनाते हैं समथिंग लाइक दैट वैसे ही मनाया जाता है, ठीक है, हल्दा फेस्टिवल। अब अगला देखेंगे यहाँ पे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखेंगे नंदा देवी राज यात्रा जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। दूसरा है फूल देवी फेस्टिवल, और तीसरा हरेला फेस्टिवल। तो इसको याद रखने का तरीका है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं ये उत्तराखंड का फेस्टिवल है। फिर फूल देवी याद रखने का तरीका है, यहाँ पे फ्लावर्स का एक वैली है, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में, तो उससे याद रख सकते हैं फूल देवी फेस्टिवल, ठीक है। फिर अगला जो है वो है हरेला फेस्टिवल, हरेला। तो ये क्या है कि रेनी सीज़न जब स्टार्ट होता है तब ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड का फेस्टिवल है। अगला हम देखेंगे पंजाब में, तो पंजाब में एक तो बैसाखी जो है काफ़ी फेमस है, ठीक है। फिर होला मोहल्ला फिर काफ़ी फेमस है पंजाब में। फिर गुरु पर्व और लोहड़ी। तो अगर बैसाखी देखें तो ये क्या है कि नॉर्दर्न इंडिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये पंजाब के साथ हरियाणा में भी मनाया जाता है, ठीक है, बैसाखी फेस्टिवल। और ये क्या है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फिर होला मोहल्ला, तो ये होला मोहल्ला जो है ये निहांग सिख यहाँ पे रहते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है,
और ये एक तरह से अपने जो पावर है उसको शो करते हैं इस फेस्टिवल के थ्रू, होला मोहल्ला, ठीक है। फिर गुरु पर्व, तो गुरु पर्व जो है अलग अलग टाइम पे मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे जितने भी सिख गुरु हैं उनके बर्थ या फिर डेथ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया गुरु पर्व। तीसरा जो है वो है लोहरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पंजाब कवर। अगला देखेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में जो है जो पहला है वो है गणगौर, ठीक है। फिर डेजर्ट फेस्टिवल, फिर एलिफेंट फेस्टिवल। तो डेजर्ट फेस्टिवल याद रखने का तरीका है, यहाँ तो काफ़ी सारा डेजर्ट्स पाया जाता है जिससे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो है वो है गणगौर फेस्टिवल। तो गणगौर फेस्टिवल ये शिव पार्वती के लिए मनाया जाता है और ख़ासकर महिलाएं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, ठीक है। फिर एलिफेंट फेस्टिवल, तो ये सारा जो है ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। आगे हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे, तो साउथ में सबसे पहले तमिलनाडु को देखते हैं। तो तमिलनाडु में जो है ढेर सारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें जो है पोंगल जो है काफ़ी फेमस है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और ये 4 दिन मनाया जाता है, 4 दिन तक, ठीक है। 4 डेज का फेस्टिवल है और इसमें सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है, ठीक है, सूर्य भगवान का पोंगल में। तो ये हो गया तमिलनाडु का। फिर अगला जो है वो है थेपम, फिर पुथांडु और मीनाक्षी का आलम या चैत्रौल फेस्टिवल भी बोलते हैं। आगे जल्लीकट्टू का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, जिसको सलीकट्टू भी बोला जाता है। फिर थाई पूसम है, फिर सत्यांजलि है, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा अलग सा है लेकिन इसको याद रखना होगा। तो पोंगल तो आराम से याद हो जाएगा कि पोंगल फेस्टिवल हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। फिर ये जो है जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू काफ़ी फेमस है। इसमें जो है एक तरह से बुल्स का रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी था एक टाइम में। तो जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में है। फिर नाटवनी आली, ठीक है। नाटवनी आली जो है ये एक डांस फेस्टिवल है और ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। इसको याद रखने का तरीका है, नटराज जो है वो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ साउंड आ रहा है। तो नाट्यांजलि जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु का ही फेस्टिवल है। फिर आगे अगर देखेंगे तो ये मीनाक्षी आलयम, ठीक है। मीनाक्षी आलयम जो है ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है, जिसको चैत्रौल फेस्टिवल भी बोलते हैं। फिर पुथांडु, थेपम, थाईपुसम, ये सारा हो गया तमिलनाडु में। तो ये सब याद रखना होगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे है केरला, ठीक है। तो केरला में जो है वो विशु काफ़ी फेमस है, ठीक है। केरला का विशु काफ़ी फेमस है। ये क्या है, न्यू ईयर ऑफ केरला। केरला का जो न्यू ईयर है, जैसे हमने देखा लोसार जो है वो तिब्बतियन लोगों का न्यू ईयर है, वैसे ही केरला के जो लोग हैं उनका न्यू ईयर को विशु बोला जाता है। अगला जो है वो है ओनम। ओनम जो है वो स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला इसको माना जाता है, स्टेट फेस्टिवल। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो महाबली राजा थे तो वो इसका स्टोरी आप जाके गूगल करके देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। तो अभी स्टोरी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ये जो ओनम फेस्टिवल में माना जाता है, जो महाबली जो राजा थे जिन्होंने अपना सब कुछ जो हमारे भगवान विष्णु थे उनको दे दिया था, तो फिर भगवान उनको वरदान दिए थे कि जब मतलब इस ओनम के टाइम में, ये चूँकि राजा थे तो इनको अपने प्रजा को देखना था, तो तुम ओनम के टाइम में जितने दिन ये फेस्टिवल होगा आके वो अपनी प्रजा को देख सकते हैं। तो ये होम कमिंग ऑफ महाबली माना जाता है, ठीक है, ओनम फेस्टिवल। तो केरला में ये मनाया जाता है। फिर अगला जो है वो है अल्पासी उत्सवम, ठीक है। तो अल्पासी उत्सवम जो है ये मनाया जाता है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है केरला में काफ़ी एक फेमस टेम्पल है। तो ये जो है केरला में मनाया जाता है। फिर कर विलाकू फेस्टिवल जो है ये यहाँ पे एक सबरीमाला टेम्पल जो है जो एक समय में काफ़ी न्यूज़ में था और यहाँ पे लॉर्ड अयप्पा का मतलब वर्शिप किया जाता है। महावरी कुल जो भी है वलाकू फेस्टिवल, ठीक है। तो ये हो गया केरला का फेस्टिवल, ठीक है। अगर केरला के बाद अब हम देखेंगे कर्नाटका में, तो कर्नाटका में जो है ये उगाड़ी फेस्टिवल काफ़ी फेमस है और ये माना जाता है क्या न्यू ईयर के रूप में, मतलब हिंदू जो लूनर ईयर स्टार्ट होता है तो माना जाता है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया कर्नाटका में। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं है तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है एक तो भत्तुकामा और बोनालू, 2 फेस्टिवल काफ़ी फेमस है तेलंगाना का, ठीक है। तो इसमें जो है बोनालू फेस्टिवल में जो है ये महाकाली का पूजा किया जाता है,
महाकाली, ठीक है। और भत्थुकामा जो है ये एक 9 डे फ्लोरल फेस्टिवल है। जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि मनाया जाता है वैसे ही नवरात्रि के टाइम में भत्थुकामा फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा भी जाता है कि जो भत्थुकामा फेस्टिवल है वो कहाँ का है, या फिर बोल सकते हैं फ्लोरल फेस्टिवल ये भी है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद आगे देखेंगे आंध्रा में। तो आंध्र प्रदेश में एक तो है ब्रह्मोत्सवम, ठीक है। फिर उगाड़ी, तो उगाड़ी हमने देखा कर्नाटका में भी है, तो देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी ये मनाया जाता है, ठीक है। फिर एक देख सकते हैं असारा, तो ये जो है ब्रह्म महोत्सव, ये 9 डे लॉन्ग फेस्टिवल है। और जो तिरुपति मंदिर है, जो कि वेंकटेश्वर टेम्पल जो है तिरुपति का, वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है ब्रह्म महोत्सवम। और उगाड़ी जो है ये तेलुगु न्यू ईयर है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम देखेंगे महाराष्ट्र में। तो पहले यहाँ गोवा में देख लेते हैं। गोवा में एक गोवा कार्निवल मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पुर्तगालीज काफ़ी समय तक थे, तो उनका यहाँ पे एक तरह से प्रभाव देखने को मिलता है, तो गोवा जो है यहाँ पे मनाया जाता है गोवा कार्निवल। आगे हम देखेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखेंगे एक तो यहाँ का गुड़ी पड़वा जो है ये काफ़ी फेमस है, जो कि महाराष्ट्र का न्यू ईयर है, ठीक है। गुड़ी पड़वा में क्या होता है कि मतलब जो भी घर है उसको रंगोली से सजाया जाता है, साथ ही मैंगो के लीफ से सजाया जाता है। और क्या होता है कि गुड़ी जो है, गुड़ी बोलते हैं एक तरह से बम्बू के स्टिक में नीम का पत्ता बांध दिया जाता है, या कॉपर पॉट में ये सब बांध दिया जाता है। तो ये जो है ये गुड़ी पड़वा में किया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला जो है दही हांडी काफ़ी फेमस है, ठीक है। फिर अगला जो है खंडोबा फेस्टिवल। तो खंडोबा फेस्टिवल जो है ये लॉर्ड शिवा के लिए मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। फिर पोला फेस्टिवल, पोला पालकी, ठीक है। नराली पूर्णिमा, ये जो खंडोबा फेस्टिवल है इसको चंपा षष्ठी भी बोला जाता है। तो ये सारा जो है हमारा हो गया कौन सा, महाराष्ट्र का। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो है एक तो रथ यात्रा काफ़ी फेमस है। फिर नुआखाई जो है वो काफ़ी फेमस है। ये जो नुआखाई फेस्टिवल है ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। जैसे झारखंड या बिहार में हम लोग मनाते हैं नुएमान, तो वैसे ही नुआखाई यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। फिर आगे है राज प्रभा, ये भी 3 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो इसमें जो है पहली राजा संकाती और बासी राजा, ऐसे करके 3 मतलब दिन का ये फेस्टिवल चलता है। कौन सा, राजा प्रभा, ठीक है। तो ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। आगे हम देखेंगे बिहार में एक तो मधुश्रावणी काफ़ी फेमस है, और एक बिहुला फेस्टिवल। तो मधुश्रावणी ये जो है ये श्रावण महीने में मनाया जाता है। फिर जो बिहुला फेस्टिवल है ये माँ मनसा के लिए मनाया जाता है, तो ये बिहार में काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगर झारखंड में देखेंगे तो यहाँ पे सरहुल काफ़ी फेमस है। फिर रोहिणी, फिर टूसू जो है। सरहुल जो है इसमें क्या होता है कि इसके पत्ते का, साल के पत्ते का पूजा किया जाता है इसमें, ठीक है। तो सरहुल यहाँ काफ़ी फेमस है। फिर टूसू अगर देखेंगे तो टूसू में क्या होता है कि लड़कियाँ जो है कुछ पेपर का कुछ ये बनाती है, एक तरह से बोल सकते हैं सेब बनाती है, ठीक है। और ये लगभग मकर संक्रांति के टाइम में मनाया जाता है टूसू फेस्टिवल। तो ये झारखंड का फेस्टिवल है। फिर आगे देखेंगे हमारा छूट गया कौन सा, यूपी। तो यूपी में जो है एक है खिचेरी फेस्टिवल। तो खिचेरी जो फेस्टिवल है इसको मतलब मकर संक्रांति को ही यूपी में खिचेरी बोला जाता है, ठीक है, या खिचड़ी जो भी बोले, ठीक है। तो ये जो है यूपी का हो गया। और हमारा कौन सा छूटा, अगला छूटा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ का बस्तर दशहरा काफ़ी फेमस है। तो बस्तर दशहरा ये क्या है कि मतलब वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड दशहरा यहीं पे मनाया जाता है। ये लगभग 75 दिन का ये फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। बस्तर रीजन है तो उसी के नाम पे बस्तर दशहरा पड़ा है, तो ये छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन में आता है। फिर अगला जो है वो है कजरी महोत्सव, ठीक है। तो ये फर्टिलिटी से रिलेटेड है, तो ये हो गया। फिर अगला जो है वो है मडई फेस्टिवल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक गौंड ट्राइब रहती है, तो उनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और फेस्टिवल है हरेली फेस्टिवल। ये क्या है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे जब हम लोग उत्तराखंड पढ़ा था तो वहाँ देखा था हरेला फेस्टिवल, और यहाँ पे है हरेली। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्तराखंड में हरेला है और छत्तीसगढ़ में हरेली है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ कवर। फिर आगे अगर एमपी में देखें तो एमपी में जो पहला है वो है हरी जीरोती, ठीक है। फिर भगोरिया यहाँ पे काफ़ी फेमस है, भगोरिया हाट।
तीसरा जो है वो है मालवा महोत्सव। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे जो है मालवा का पठार है तो उसी के नाम पे इसको याद रख सकते हैं एमपी को। ठीक है, फिर अगला जो है भगोरिया। तो भगोरिया जो है यहाँ पे एक तरह से मालवा में कुछ ट्राइब्स रहते हैं तो उनके नाम पे ये भगोरिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे एक तरह से होली जैसा इसमें रेड कलर जो है वो लगाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगोरिया फेस्टिवल एमपी का है। ठीक है, फिर हरी जिरोती ये भी एमपी का है। अगला जो है यहाँ पे गुजरात का जो है वो है उत्तरायण। तो उत्तरायण जो है सेलिब्रेट किया जाता है जब हमारा मतलब सूर्य भगवान जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब ट्रांजिट करते हैं तो उसके उस ट्रांजिट को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए ये उत्तरायण मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने आज इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स थे उनको कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास में आपको याद हो गया होगा। थैंक यू।